हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, CUET UG 2026 का CBT मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। ये सभी को पता है। कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे पैटर्न होगा, कैसे सेट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या वहाँ बटन प्रेस करने हैं। बिकॉज कंप्यूटर में आपकी कुछ भी गलती होती है तो आप फंस जाओगे। एंड वहाँ पे आपको जो पढ़ाई करके गए होगे वो पढ़ाई साइड में हो जाएगी। बिकॉज 60 मिनट्स ही मिलेंगे, 60 मिनट में आपको पूरा वहाँ पे जितना आता है सब कुछ डिलीवर करना होगा, तो वो चीज़ में लेट हो जाएगा एंड आप पैनिक मोड में चले जाओगे। इसीलिए ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और लाइक कर देना और हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि ये बच्चों तक और जा सके और बच्चों तक पहुँचे ऑफिशियल क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं। CUET की वेबसाइट पे ही हम हैं, देख सकते हो। तो गाइज, अभी मैं आप सबको एक टाइम टेबल बता देता हूँ जो CUET की वेबसाइट पे है। अब करेक्शन वेरेक्शन सब हो चुका है, करेक्शन का जितना होना था हो चुका है। करेक्शन की डेट एक्सटेंड भी हुई, दोबारा से रीओपन भी हुआ फॉर्म, देख सकते हो। रीओपनिंग भी हुआ, रीओपन भी हो गया फॉर्म एंड वो भी हो गया। अब फाइनल आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी और एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद सीधा आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर्ड डेट तो दे ही रखी है 11 मई और 31 मई को। ठीक है, तो इन दोनों के अपडेट्स के लिए, सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप जानते हो, यूनिवर्सिटी अपडेट सबसे पहले अपडेट देता है आपको पूरे यूट्यूब पे, सबसे पहले मिलती है पूरे यूट्यूब पे। बड़े बड़े चैनल से पहले अपडेट मिल जाती है आपको यहाँ पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं गाइज, आपका CBT मोड में पेपर कैसे होने वाला है जो आप CUET 2026 का देने वाले हो। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचोगे तो ऐसा लॉगिन आपको दिखाई देगा जब आप डेस्कटॉप पे बैठ जाओगे। तो लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर बताएंगे कि यार डला होगा पहले से, तो आपको वो उस हिसाब से करना होगा। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शंस पेज आएगा आपके सामने कि टोटल ये है, ड्यूरेशन ये चीज़ है एंड कुछ बटन्स दिखाएंगे। इससे पहले अपने डेस्क पे चारों ओर चेक कर लेना, कोई चीट, कोई पेपर, कुछ लिखा तो नहीं है डेस्क पे, नहीं तो UFM लगेगा, क्योंकि आप अंडर CCTV सर्वेलेंस के अंदर होगे। तो अगर आपके ऐसा कोई भी UFM वाली चीज़ मिलती है तो आपको 3 साल के लिए CUET से बैन कर दिया जाएगा, याद रखना ये चीज़। तो सबसे पहले वो चेक कर लेना, नहीं तो बहुत गंदे वाला फंस जाते हैं, फिर बच्चे रोते रह जाते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है। अब उसके बाद ये वेबसाइट पे जैसे बता रखा है वहाँ पे आपको पोर्टल में इंस्ट्रक्शंस पूरी दिखाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे बटन होंगे, ये सब समझाऊंगा। ध्यान से देखो यहाँ से, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाइप कर देना वीडियो को। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे नीचे आप ये करोगे और देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा और आपका 60 मिनट्स का टाइमर हो जाएगा। बिकॉज ये मैंने टाइमर पहले से लगा रखा है इसलिए है। तो गाइज 60 मिनट का टाइमर एकदम शुरू हो जाएगा और आपको एक रफ शीट दे दी जाएगी और पेन एंड पेपर आप लेके जाओगे, पेन लेके जाओगे आप, रफ शीट वहाँ मिलेगी इंटरनल। ठीक है, और देखो गाइज अब क्या होगा, ऐसा लेआउट आपके सामने आ चुका होगा। अब आपको समझ नहीं आएगा एकदम से, कुछ बच्चे नए होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ध्यान से देखो, यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ, इधर से। ठीक है, इस साइड से। अब देखो सबसे पहला क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अ बॉडी मास इज मूव टू हाइट वेट फलाना ढिमकाना। मुझे लगा इसका आंसर बी है, सॉल्यूशन करके निकाला मैंने बी आंसर। तो मैं बी, तो यहाँ पे ए और बी दिया होता है, 1 2 3 दिया होता है कई बार वहाँ पे। तो ध्यान रखना ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना, बी का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है, तो सेव नेक्स्ट पे करना है। मतलब इससे क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स यहाँ आपने क्लिक करने से सेव नहीं होगा। ये आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब आपने आंसर कर दिया। अब आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए, देखो तो वो रेड ही रहेगा। रेड का मतलब होता है नॉट आंसर्ड। ऐसा नहीं करना क्लिक करने के बाद, नहीं तो फंस जाओगे। बहुत गंदे वाला फंसते हैं बंदे, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इसका आंसर 3 है, 3 कर दिया, अब अगले पे बढ़ गए। उन्होंने नीचे वाले ये 4 बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 4 बटन अगर क्लिक नहीं करोगे तो फंसोगे पूरा। अब देखो, जैसे फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में आपने आंसर किया 1, सॉरी 1 का फर्स्ट आंसर का सेकंड आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेव करना है इस ऑप्शन को।
सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना, तब ये ग्रीन होगा। देखो ये ग्रीन हो गया ना, मतलब ग्रीन का मतलब आंसर्ड, और रेड का मतलब मैंने आपको बता दिया नॉट आंसर्ड। और नॉट विजिटेड का मतलब होता है आपका विजिट नहीं किए हैं अभी इन क्वेश्चंस को हमने देखा नहीं है, विजिट नहीं किया है यहाँ पे हमने, ये इसलिए होता है। ठीक है, अब देखो पहले बटन का मतलब समझ आ गया, सेव करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो। ठीक है, अब हम सेकंड पे आ गए, सेकंड क्वेश्चन पे सेव भी कर दिया, नेक्स्ट पे आ गए। लेकिन मुझे अचानक से याद आता है, नहीं यार फर्स्ट का ना कुछ और आंसर था, तो मैं वापस यहाँ से फर्स्ट पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा और मैं कहूंगा कि अब मेरे को यार नहीं, मेरे को लग रहा है 3 आंसर है यार, नहीं 3 हो सकता है। तो अब मुझे ये हटाना होगा, ये हटेगा कैसे, ये 2 वाला, तो ये क्लियर का ऑप्शन होता है। देखो ये क्लियर दबाओगे तो ये हट जाएगा और तब हटेगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट मत कर देना कि इधर क्लिक कर दिया इधर भी क्लिक कर दिया, ऐसे वो नहीं, क्लियर दबा के करना है। क्लियर जब तक नहीं दबाओगे और फिर ये क्लिक करोगे और फिर सेव करोगे, तब वो जाके थर्ड ऑप्शन देखो सेलेक्ट होगा। ये देखो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट हो गया ना, अब हुआ ये चीज। याद रखना ये चीज बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, और फिर आप फंसते हो बुरी तरह और फिर कहते हो मेरे नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि कई ऑप्शंस आपके ऐसे होते हैं जो आपने सेलेक्ट ही नहीं किए होते वहां पे, और बस आप टिक मार के आ जाते हो और फिर कहते हो मेरा तो, मैं सब सही करके आया था, मैं ये करके आया था, मैं वो करके आया था। फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब गाइज ये दोनों का समझ आ गया। ठीक है, अब गाइज आपको मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन पे आप आ गए। सेकंड क्वेश्चन पे अभी आपने सॉल्व कर दिया, इसको भी आप कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। हाँ दोनों आंसर कर दिए। अब हम थर्ड पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन पे। इसका मुझे नहीं आता यार, मुझे करना है कि नहीं यार इसे हटाओ, स्किप करना है इसे। स्किप का बटन कौन सा होता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये जो बटन होता है ना नीचे, ये होगा आपका स्किप का बटन। स्किप के बटन से क्या होगा, ये ऑप्शन अपने आप बिना उसके चला जाएगा आगे, मतलब अटेम्प्ट नहीं होगा, 0 मार्क्स होंगे इसके, ना प्लस मिलेंगे ना नेगेटिव मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, अगर वो सही होता है तो 5 नंबर, गलत होता है तो -1 मिलता है। ठीक है, तो मुझे इसे स्किप करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना भाई, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, मान लो ये हटा दिया हमने, अब इसे स्किप करना है। ठीक है, ये हमने कर दिया स्किप। स्किप में ये नॉट आंसर्ड में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नंबर नहीं कटेंगे। याद रखना नेक्स्ट से, ये नीचे वाले नेक्स्ट बटन से स्किप होता है। ठीक है, अभी गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जरूर ज्वाइन कर लेना भाई इसको, क्योंकि सारी अपडेट्स, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, सारी अपडेट्स यहीं मिलने वाली है, और क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है सारी चीज़ें यहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब बैक टू द अब पेपर आते हैं। देखो अब इसमें क्या है, हम लोग ने सेव एंड नेक्स्ट क्लियर और नेक्स्ट कर लिया, बैक से हम पीछे चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ बैक से क्लिक करोगे तो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये बैक का होता है। ठीक है, ये क्लियर होगा इधर के 4 बटन। अब गाइस फोर्थ पे हम आ गए। फोर्थ का क्वेश्चन मुझे लग रहा है यार, अगर मैं सोचूंगा तो ठीक है, मैंने थोड़ा सोचा 2 मिनट और मुझे पता चला कि 2 आंसर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और सोचना पड़ेगा यार, लेकिन मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन इसको बाद में पेपर एंड होने के टाइम पे मैं दोबारा से एक बार देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। इस बटन से क्लिक करने से क्या होगा, ये अटेम्प्टेड में चला जाएगा। याद रखना ये अटेम्प्टेड में, यहां लिखा भी हुआ है विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन, मतलब ये अटेम्प्टेड में चला जाएगा और इस पर ग्रीन डॉट आ जाएगा, ये पर्पल कलर का ये बन जाएगा। ठीक है, ये अटेम्प्टेड में चला गया फोर्थ क्वेश्चन, और ये ग्रीन डॉट का मतलब इसे मुझे पेपर खत्म होने से पहले, मतलब जब सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में कर लूंगा, तो उसके बाद एक बार इसे गो थ्रू करना है कि हाँ मुझे एक बार और सोचना है इस पे, तो ये इसलिए करूंगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे 5th क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं इस पे तुक्का मारना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन एंड में सोचूंगा, क्योंकि अभी इजी वाले पहले कर लेता हूँ और वैसे वाले बाद में करूंगा, तो मैं तुक्का मारना चाहता हूँ। तुक्का मारने पे क्या होगा, मैं बाद में करूंगा, तो मैंने सोचा कि इसे हाँ अपने माइंड में रखना चाहता हूं कि हाँ पेपर में इसे मैं करूंगा बाद में। अब देखो दिमाग में 2 चीज़ सोच के रखना है, ग्रे वाले जो होते हैं ना, रेड वाले और ग्रे वाले, ये हमने छोड़ चुके होते हैं पेपर में। अब यहीं पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ ब्लंडर मिस्टेक हर बच्चा करता है, बहुत 90% बच्चे करेंगे। वो क्या करते हैं, दिमाग में लेआउट को नहीं बैठाते, वो क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता पेपर में। जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं इस पर तुक्का मारना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा इसको। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होगा, ये अटेम्प्ट नहीं हुआ,
लेकिन हाँ इसे बाद में देखूंगा मैं। अब क्या होगा, इससे मुझे याद रहेगा कि हाँ पांचवा क्वेश्चन मुझे देखना है और चौथा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट कर रखा है मैंने, उसे जरूर देखना है। उससे पहले ये ग्रीन डॉट वाले देखने हैं, फिर ये पर्पल वाले देखने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मेंटालिटी बन जाती है बच्चे की, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है वो कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, नहीं तो फंसूंगा मैं बाद में मेरे। और क्योंकि रेड वाले सारे एक जैसे होते हैं यार। अब मान लो सारे रेड हो जाते हैं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे रेड कर देता हूँ। अब देखो ये सिचुएशन आ जाती है, देखो। हाँ ठीक है, अब ये सिचुएशन आ गई। अब मुझे क्या पता यार मैंने को कौन सा देखना था कौन सा नहीं देखना था। ये सिचुएशन समझो बहुत बारीक सी चीज़ है, लेकिन आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। देखो यहाँ मुझे रेड वाले पे समझना था यार कि अब मैं, मेरे को याद ही नहीं है मैंने कौन सा सोचा था कौन सा नहीं सोचा, इसलिए मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन बच्चे यूज ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भाई भाड़ में जाने दो इसे। मार्क फॉर रिव्यू इसीलिए काम आता है कि हाँ मुझे इस पे सोचना है। ये पर्पल वाले अटेम्प्टेड पे भी सोचना है और नॉट अटेम्प्टेड पे भी सोचना है। मान लो मुझे पेपर 50 क्वेश्चन पे आ गया, मैं 50 पे आ गया, मान लो ये आ गया मैं 50 पे। अब मैंने 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे। अब मैं 5वें क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगा ना, मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये करना था। देखो कितनी बारीक सी चीज़ बताइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, पेपर में काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मेन चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू और 7 मार्क फॉर रिव्यू का समझ आ गया। 7 मार्क फॉर रिव्यू ये होता है कि ये अटेम्प्टेड में माना जाएगा ग्रीन डॉट वाला, और पर्पल वाला ये जो मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट वाला ये आपका नॉट अटेम्प्टेड में माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ये नीचे एक एरो सा बटन होगा, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल बताने के लिए होता है, स्क्रॉल करने के लिए ऐसे। ठीक है, ये होता है। और एक ये एरो होता है कि वो हट जाएगा ऑप्शंस, आप पूरा क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहते हो, उधर टाइमर वाइमर कुछ नहीं ध्यान देना चाहते। ठीक है, ऐसे होता है ये। और उसके बाद ये होता है सबमिट बटन, ये वहीं होगा पास में, लेकिन इसको टच मत करना, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा। मान लो किसी बच्चे ने पेपर किया ही नहीं है, सब लाल 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 स्याही पोत रखी है। ठीक है, तो भाई सबमिट बटन पे क्लिक किया तो तुम गए काम से, क्योंकि ये सबमिट हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो इसीलिए। और गाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी और कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक होगी। ठीक है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अभी गाइज हम पेपर पे वापस आते हैं। जब आपका पेपर 50 तक खत्म हो जाए तब आपको सबमिट पे क्लिक करना है गाइस। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार अपडेट्स बहुत मिलने वाली। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है गाइस, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बाद हमने एनटीए के बेसिस पे, देखो एनटीए का जो पैटर्न है, जैसा पैटर्न है वैसा ही हम लोग क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज बना रहे हैं। ठीक है, आधा बन गया है, आधा हम लोग ही अप्रैल में रिलीज़ करेंगे। देखो सेम वैसा ही पैटर्न है, देखो एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न हम लोगों ने बनाया है, और इसमें फुल 50 क्वेश्चन है। वैसे ही है जैसे आप करोगे, सेव करके नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करेंगे, देखो ये नेक्स्ट करते हैं सेव करके हम, और मान लो इसे हमने नेक्स्ट करना है, स्किप करना है तो स्किप हो गया, मार्क फॉर रिव्यू करना है तो हमें पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही सेम टू सेम, देखो ये ग्रीन डॉट आ गया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है, सिंपल पर्पल हो गया, अब सबमिट करना है। तो ये सारा बिल्कुल एग्जैक्ट एनटी के पैटर्न में बना रहे हैं हम लोग, ताकि आपको हेल्प हो। और ये हम लोग फ्री रिलीज़ करेंगे, जिसमें हम पीवाईक्यूज और मॉक्स रिलीज़ करने वाले हैं, जो आप इस टाइम 2-3 हज़ार रुपये दे रहे होगे दूसरों को, लेकिन हम लोग फ्री में रिलीज़ करेंगे इसे। उसके बाद सबमिट करोगे, में बताएगा सारे क्वेश्चन कितने किए हैं, कितने नॉट विजिटेड हैं, एंड फिर येस करोगे तो आपका रिजल्ट दिखा देगा पूरा। और फिर आप रीटेस्ट करना चाहते हो तो बिना आंसर की देखे तो रीटेस्ट पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप फुल स्कोर कार्ड देखोगे तो यहाँ बताएगा कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर था, सब चीज़ बताएगा आपको। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया, रीटेस्ट करोगे तो दोबारा पेपर चालू हो जाएगा, 60 मिनट का टाइमर उल्टा चालू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, और सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेगी, और पिन कमेंट में भी इसकी लिंक होगी गाइस। यही कुछ था इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग कोई भी